क्या आप जानते हैं कि मुस्कान और साहिल के अकेले इस साजिश के मास्टरमाइंड थे या कोई तीसरा शख्स भी उनके पीछे था। हो सकता है कि किसी बड़े गैंग या ड्रग नेटवर्क से उनका कनेक्शन हो, जिसने उन्हें इस खौफनाक कदम की ओर धकेल दिया। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला अब सलाखों के पीछे दिन गुजार रहे हैं, लेकिन उन दोनों की करतूतों से जुड़ी कहानियां पुलिस की छानबीन में जांच पड़ताल में सामने आ रही हैं। नशे का खूंखार हो या फिर सौरभ के रास्ते से हटाने की साजिश, हर मामले में मुस्कान और साहिल ने सातिराना अंदाज दिखाया और अपने खूनी मकसद को पूरा किया। लेकिन यह मामला अभी भी सुलझा नहीं है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। मिस्ट्री पार्टनर या मास्टरमाइंड, क्या मुस्कान और साहिल अकेले इस साजिश के मास्टरमाइंड थे या कोई तीसरा शख्स भी उनके पीछे हो सकता है? किसी बड़े गैंग या ड्रग नेटवर्क से उनका कनेक्शन हो, जिसने उन्हें इस खौफनाक कदम की ओर ढकेल दिया हो। दरअसल मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जितनी परतें खुल रही हैं, उतने ही नए सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया था कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को ठिकाने लगाने की साजिश रची थी, लेकिन अब कुछ नए तथ्य सामने आए हैं जो इस केस को और भी रहस्यमय बना रहे हैं। ड्रग नेटवर्क से जुड़ा एंगल, जांच के दौरान पुलिस को मुस्कान और साहिल के मोबाइल रिकॉर्ड से कुछ अहम सुराग मिले हैं। पुलिस को शक है कि इन दोनों के संपर्क एक बड़ा ड्रग नेटवर्क से हो सकता है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और चैट हिस्ट्री में कुछ संदिग्ध नंबर मिले हैं, जिनका संबंध दिल्ली और हिमाचल के ड्रग सप्लायर्स हो सकता है। सूत्रों की माने तो ये दोनों हिमाचल के कौशल और मालाडा जैसी जगहों पर अक्सर घूमने जाते थे, जहां ड्रग माफिया का अच्छा खासा दबदबा है। मेरठ पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं सौरभ की हत्या का असली कारण कोई ऐसा राजा तो नहीं था जो ड्रग नेटवर्क से जुड़ा हो। क्या सौरभ इनकी करतूतों की भयानक लग गई थी, या वह खुद इस नेटवर्क से जुड़ने से इनकार कर रहा था, इसलिए उस रास्ते से हटा दिया गया? तीसरा कौन है? जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि मुस्कान और साहिल के अलावा एक और व्यक्ति इस पूरी प्लानिंग में शामिल हो सकता है। पुलिस को शक है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इन दोनों में मेंटर या मास्टरमाइंड रह हो। मुस्कान और साहिल की कौशल ट्रिप के दौरान उनके सामने एक तीसरा शख्स भी था, जिसकी मौजूदगी सीसीटीवी फुटेज और होटल के रजिस्टर में दर्ज है। यह शख्स कौन है और क्या उसकी कोई भूमिका है इस हत्या में रही? पुलिस इसे खंगाल रही है। नशे का सौदागर, पुलिस के सूत्रों के मुताबिक यह तीसरा व्यक्ति दिल्ली एनसीआर किसी बड़ा ड्रग सप्लायर से जुड़ा हो सकता है, जिससे ने मुस्कान और साहिल को अपने जाल में फंसाया था। इस शख्स की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं हो गई है, लेकिन उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अपराध की ट्रेनिंग, साहिल और मुस्कान का क्राइम प्लानिंग का अंदाज काफ़ी प्रोफेशनल था। सबूत मिटाने के तरीके, तलाश को ठिकाने लगाने की कोशिश, हत्या के बाद तुरंत फरार हो कर शादी कर लेना, यह भी सभी चीज़ें बताती हैं कि उन्हें कोई गाइड कर रहा था या कोई पुराना अपराधी था जो इन दोनों को टिप्स दे रहा था। फ़ोन कॉल और चैट से बड़ा खुलासे की उम्मीद, पुलिस अब मुस्कान और साहिल के मोबाइल डाटा की गहराई से जांच कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में डिलीट किए गए चैट्स को रिकवर करने के लिए डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली है। इसके अलावा कुछ अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लायर से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सच में कोई गैंग इन दोनों के पीछे था। क्या इस केस में आएगा नया ट्वीट? मेरठ पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस केस में एक नया मोड़ आएगा। अगर मुस्कान और साहिल के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड हुआ तो यह केस सिर्फ मर्डर केस न रहकर एक संगठित अपराध की साजिश बन सकता है। अब यह देखना है कि दिलचस्प होगा कि पुलिस की जांच किस ओर जाती है और क्या सच में कोई तीसरा खिलाड़ी इस पूरे खेल में शामिल था। साइकोलॉजिकल थ्रिलर, क्या साहिल और मुस्कान दोनों किसी मानसिक विकृति से ग्रसित थे? क्या बचपन में ट्रामा या कुछ खास घटनाओं ने उन्हें इस हद तक बदल दिया कि वे खौफनाक मर्डर प्लान कर बैठे? इस मामले में पुलिस मनोवैज्ञानिक की मदद भी ले सकती है। क्यों छोड़े डिजिटल सबूत, क्या मुस्कान और साहिल ने अपने जुर्म के सुराग अनजाने में सोशल मीडिया पर छोड़े? हिमाचल यात्रा के दौरान किए गए पोस्ट के चेक इन्स या लोकेशन टैग से इस मामले में कोई बड़ा सुराग भी मिल सकता है।
लाश ठिकाने लगाने का प्लान। इस मामले की छानबीन के दौरान खुलासा हुआ कि पहले मुस्कान और साहिल कत्ल करने के बाद सौरभ की लाश को एक सूटकेस में भर कर ठिकाना लगाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन इसमें नाकाम होने जाने के बाद उन्हें ड्रम वाला आइडिया आजमाया था। पुलिस को सौरभ के घर से कई दूसरे सबूतों के साथ एक खून लगा सूटकेस भी मिला, जिसके बाद यह शक पैदा हुआ। हिमाचल के मंदिर में शादी। जानकारी के मुताबिक अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल को हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मंदिर में शादी कर ली थी। यही उन्होंने नशे में धुत होकर कई दिनों तक जबरदस्त मस्ती की थी। अब शक है कि मुस्कान साहिल से प्रेग्नेंट है, जिसके चलते जेल प्रशासन मुस्कान तक प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकता है। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो नई तस्वीरें और वीडियो सामने आए, उससे पता चलता है कि उन्हें कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। क्राइम सीन की फॉरेंसिक जांच। इन तस्वीरों में कत्ल के बाद वे नशे में धुत होकर मस्ती करते दिख रहे हैं। मेरठ पुलिस ने एक बार फिर से सौरभ के उस किराए के मकान की जांच की जहां सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर दिया था। इसके बाद अब उसे कमरे की ओर बारीकी से फॉरेंसिक जांच की गई। पुलिस ने घर की दरों दीवारों के साथ साथ कमरे में रखे अलग अलग सामानों की जांच की और फॉरेंसिक जांच के लिए नमूने इकट्ठे किए। सूटकेस में लाश ठूसने की कोशिश। सूत्रों के माने तो पुलिस टीम को सौरभ के घर से एक ऐसा सूटकेस भी मिला जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। ऐसे शक है कि शायद मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल करने के बाद पहले उसे लाश को सूटकेस में ठूसने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इस कोशिश में नाकाम होने के बाद उन्होंने सौरभ की लाश को ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया। उन्हें यकीन था कि ये राज भी कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन बदबू और मुस्कान की कबूलनामा से कहानी सामने आ गई। नशे में झूमते नजर आए मुस्कान और साहिल। पुलिस की टीम ने सौरभ के घर से तकिया, चादर, बर्तन समेत और भी कई चीज़ें जब्त की। इसके अलावा खून के धब्बे से नमूने इकट्ठे किए गए। अब आइए आपको मुस्कान और साहिल की इन तस्वीरों पर वीडियोज के बारे में बताते हैं जो उन्होंने हिमाचल दौरे के दौरान क्लिक और शूट किए थे। इनमें एक कौशल का वीडियो है जिसमें मुस्कान और साहिल दोनों नशे में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों किसी सार्वजनिक जगह पर लड़खड़ाते हुए डांस कर रहे हैं। जेल में बदला लुक। मुस्कान डांस करते हुए बार बार साहिल के गले लग रही थे। एक बार डांस करते हुए मुस्कान नीचे ज़मीन पर गिर जाती है, जिसके बाद साहिल बाकी लोगों के मदद से किसी तरह ऊपर उठाता हुआ दिख रहा है। उधर मेरठ से जेल में अब साहिल बदला सा नज़र आ रहा है। असल में जेल प्रशासन ने उसके लंबे बाल और सिर पर मौजूद जूड़ा कटवा दिया। जेल की नियमावली के मुताबिक किसी कैदी को ज़रूरत से ज़्यादा लंबे बाल रखने की इजाज़त नहीं है। जेल में साथ रहने की जिद। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि साहिल खुद भी अब अपने लंबे बाल कटवा देना चाहता था। उसकी इच्छा के मुताबिक उसके बाल बिल्कुल छोटे कर दिए गए। बुधवार को साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ जेल पहुंची थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नाती से ज़्यादा सौरभ का अफसोस है, जिसका मुस्कान और साहिल ने कत्ल कर दिया है। इससे पहले जेल पहुंचने के बाद दोनों एक साथ रहने की जिद पकड़ी थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसकी इजाज़त नहीं दी। धीरे धीरे हालत में सुधार। जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने यह जरूर कहना है कि यदि दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा होने का कोई प्रमाण पेश करते हैं तो उन्हें नियम के मुताबिक जेल में यदा कदा मिलने की ज़रूरत दिया जाएगा, लेकिन साथ रहने की इजाज़त फिर भी नहीं है मिलेगी। जेल में आने के बाद दोनों की हालत नशा न मिलने के चलते काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसके बाद दोनों को जेल के एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्त केंद्र में भर्ती करवा दिया गया था। धीरे धीरे उनकी हालत में अब सुधार होने लगा है। दोनों को हो सकती है फांसी की सज़ा। साहिल और मुस्कान बिना नशे के जीने की आदत डालने लगे। मेरठ में बुधवार को लोगों ने सौरभ केस के दोनों आरोपियों यानी मुस्कान और साहिल को फांसी की सज़ा देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। लोगों का कहना था कि मुस्कान और साहिल ने जो हरकत की है उसे देखते हुए उनके लिए कोई दूसरी सज़ा हो ही नहीं सकती है। वही एक्सपर्ट का भी कहना है कि यह हत्याकांड रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आएगा।
जिसमें दोषी को फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।